हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश तंवर और आप सबका स्वागत है एवोल्यूशन बाय राजेश तंवर के यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आऊंगा। क्लास 9th में जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे जो है मोशन। तो बच्चों ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 74 पे है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस चली, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर आपका आंसर यस है तो आप इसे एक एग्जांपल से सपोर्ट करो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चल रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। यस, इट कैन बी पॉसिबल। कैसे हो सकती है? मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस चली, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए, इसने एक डिस्टेंस चली, ये ए से बी गया और बी से वापस ए पर आ गया, बी से घूमकर ए से बी गया और बी से वापस ए पर आ गया। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन भी ये थी, फाइनल पोजीशन भी ये, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। क्या होगी बच्चों? जीरो। यानी कि जब ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है ना, तो बच्चों उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक में एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्टिंग करता है दौड़ना, वो यहां से दौड़कर 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 यहां पर आ गया, वापस ए पे आके रुक गया। ए से स्टार्ट किया, ए पे आके रुक गया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी ये था, फाइनल पॉइंट भी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और स्टॉप्स एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे आ जाता है वापस, देन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट की। अगर ऑब्जेक्ट वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड, उसका जो फील्ड है, खेत है, वो स्क्वायर शेप का है, उसकी बाउंड्री के अराउंड मूव करता है। जो उसकी एक साइड है ना वो 10 मीटर की है, मूव कर लेता है 40 सेकंड में। यानी कि जैसे जैसे बच्चों ये मान लो ये उसका फील्ड है, दिस इज द फील्ड ऑफ ए फार्मर। जैसे मैं इसकी साइड नोटिस कर दूं, ए बी सी डी, ये फील्ड है। अब वो क्या कर रहा है कि वो ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए, यानी कि एक बार मूव कर लेता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड। जो फार्मर है वो एक राउंड कर लेता है, जो फार्मर है बच्चों वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो एक साइड कितने मीटर की है? 10 मीटर की। तो ये भी 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर आफ्टर द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो उसने बोला कि भाई भैया ये बताओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मिनट 20 सेकंड बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, यानी कि कितने मिनट बाद? 2 मिनट 20 सेकंड बाद। तो यानी कि 2 मिनट को और अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 2 मिनट के अंदर 120, और 120 प्लस 20 140 सेकंड। टोटल सेकंड कितने हो गए? 140। तो उसने बोला एक राउंड कर लेता है 40 सेकंड में, तो 2 राउंड कितने सेकंड में कर लेगा बच्चों? 2 राउंड कर लेगा 80 सेकंड में। 80 सेकंड में मतलब एक राउंड का मतलब ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आया, ए आ गया, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर वापस ए पे आ गया, यानी कि 2 राउंड हो गए। 3 राउंड कर लेगा कितने सेकंड में? वापस 40 सेकंड में। कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड। कितने हो गए बच्चों? 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड पूरे हो गए। अब बचे 20 सेकंड, टोटल 140 सेकंड होता है। अब बचे 20 सेकंड। एक बात देखो यहाँ पर, अगर एक राउंड 40 सेकंड में करता है, पूरा एक राउंड 40 सेकंड में करता है, तो बच्चों आधा राउंड कितने सेकंड में करेगा? आधा राउंड, तो आधा राउंड करेगा 20 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों? 20 सेकंड में। तो आधा राउंड 20 सेकंड में करेगा। तो ऐसे मान लो अपने पास 120 सेकंड तो हो गए, 20 सेकंड बच रहे, तो यानी कि 20 सेकंड के अंदर बचे हुए 20 सेकंड में वो 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो कितने टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? 140 सेकंड। यानी कि जब तक वो 3 राउंड कर रहा था तब तक उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, क्योंकि वो ए से गया, घूम पे ए पे आ गया, एक राउंड ए से गया, घूम पर ए पे आ गया, घूमकर एक पे आ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट। वापस ए पे गया, ए से गया, घूमकर ए पे आ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट। 3 राउंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। अब वो अगले 20 सेकंड में ए से बी जाता है, बी से सी, यानी कि आधा राउंड पूरा कर लेता है, यानी कि यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताओ,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। क्या होगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अपने को ये बतानी है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए, इस लेंथ को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको हम हाइपोटेनस मान लेंगे, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है 10, कितनी है बच्चों 10, 10 का स्क्वायर। बेस कितनी है 10, 10 का स्क्वायर। बेस भी कितनी है, तो सारी साइड बराबर होती है। तो हाइपोटेनस जो है यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट रख लेंगे इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, तो 100 से क्या आ गया 200। यहाँ पर ऐसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अंडर रूट 100 इंटू में 2, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 100 का अंडर रूट होता है बच्चों 10, 10 अंडर रूट 2 मीटर। ये आ गई बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अब देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इनमें से डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात सही है। तो इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्या ये बात सही है बच्चों, फॉल्स है। क्या है ये बात, फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। मैंने आपको अभी बताया डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बच्चों, कैन बी जीरो व्हेन initial and final position are same, when initial and final position are same, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगली बात करते हैं, अगला पूछा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, इसकी जो वैल्यू है कि डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, मैं ए से यहां से चला गया, यहां से चला गया, तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा, या तो छोटा होगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा ही चला गया तो वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उस केस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर हो सकता है और या फिर उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि फॉल्स, ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स, बिकॉज क्या है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन, या तो लेस हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो लेस होगा डिस्टेंस से या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट की, समझ गए आप। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले पेज नंबर के क्वेश्चन पर, पेज नंबर 76। देखो बच्चों अब हम चलते हैं पेज नंबर 76 के क्वेश्चन पर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर बताओ। तो देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस चली और उसको उस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा, इज नोन एज स्पीड। क्या कहलाती है बच्चों, स्पीड कहलाती है। जबकि वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी होती तो स्पीड है लेकिन इसकी एक डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों। तो इसीलिए स्पीड विद डायरेक्शन तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, ये होती ही स्पीड ही है पर इसकी एक डायरेक्शन होती है बच्चों। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और यूनिट टाइम के अंदर, किसके अंदर बच्चों, यूनिट टाइम के अंदर क्या कहलाता है, वेलोसिटी। क्या कहलाती है बच्चों, वेलोसिटी। तो जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो और जितना टाइम लगा वो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो और कितने यूनिट टाइम में करी वो, तो क्या कहलाएगी बच्चों, स्पीड कहलाएगी। देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमें स्पीड बताने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे मेरे को, मैं किसी को बताऊं कि मैं मेरी गाड़ी चला के कितनी स्पीड में लाया, तो मैं बोलूंगा 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, क्या मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ी। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसीलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी एक वैल्यू भी होती है
और प्लस इसकी बच्चों क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सा आप डिफरेंस ले सकते हो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है, कितनी डिस्टेंस कवर हुई, कितना टाइम लगा, इज नोन एज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और कितना टाइम लगा, इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होगी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की वो बराबर होगी बच्चों ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो बराबर होगी, इक्वल होगी किसकी, एवरेज स्पीड के। किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड के। यानी कि किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी। तो जब कह सकते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। देखो जैसे ये कोई रास्ता है, ए से लेके बी, ये कोई रास्ता है। अब ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चला तो उसने डिस्टेंस भी यही चली, क्योंकि शॉर्ट, ये सीधा चला, डिस्टेंस ये चली, सीधा चला, और डिस्प्लेसमेंट भी यही चली, क्योंकि ये शॉर्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है। तो अगर आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम करोगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करोगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस रास्ते पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में चलेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगी। और हमारे 9th के सिलेबस में है ही स्ट्रेट पाथ, वो बोलेगा ये आपको स्ट्रेट चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, वेलोसिटी और स्पीड भी क्या है, बराबर है बच्चों। समझ गया आगे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है। देखो ओडोमीटर क्या होता है, जैसे स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड मेजर करता है, ऐसे ओडोमीटर होता है व्हीकल्स के अंदर। जैसे मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे ओडोमीटर लगा होता है, 6 4 3 6 2 3 ऐसे। तो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है बच्चों, डिस्टेंस। तो ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है, उसने कितनी डिस्टेंस तक चल चुका है, वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अब बच्चों व्हाट डज द पाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो क्या पूछा है, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा होता है, किस रास्ते पे होता है वो, कैसा रास्ता होता है उसका। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। अब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। और कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, क्योंकि रास्ता जैसे ही स्ट्रेट कर्व्ड हुआ, रास्ता जैसे ही बदला तो डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। इसीलिए एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। तो यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है ना, इसका मतलब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। किसमें ट्रेवल कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट पाथ में। और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। क्या कह रखा है बच्चों, जैसे मान लो ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेशन है। अब स्पेसशिप से एक सिग्नल आता है, स्पेसशिप से एक सिग्नल आता है ग्राउंड स्टेशन पर, जो कितने टाइम में, 5 मिनट के अंदर अर्थ पर रीच कर लेता है। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। आपको ग्राउंड से लेके, जैसे ग्राउंड है और ये स्पेसशिप है, ग्राउंड से लेके स्पेसशिप की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब सिग्नल की जो स्पीड है ना, स्पीड है बच्चों, वो लाइट की स्पीड के बराबर है। वो कितने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप कितनी दूर है। तो देखो हम टाइम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट दे रखे हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 सेकंड। कितना हो गया, 300 सेकंड। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो आप जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमें दे रखी है, कितनी स्पीड है, 3 × में 10⁸ और टाइम हमें दे दिया कितना बच्चों, 300 सेकंड। कितना दे दिया, 300। डिस्टेंस 3 3 से कितना होता है, 900 10⁸। अब डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 पावर में ले जाएंगे तो 9 ×
10 की पावर 10 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 77 के क्वेश्चंस पे। ओके देखो बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 77 के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो इसने बोला है कि आप कब कह सकते हो एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है या फिर एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज को आने में कितना समय लग रहा है, इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे, देखो जब जो रेट है चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, तो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे एक ऑब्जेक्ट बच्चों एक पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चला, तो वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया, सी से वो डी पे गया, यानी कि ए से बी पे गया तो उसे ए से बी पे जाने में 5 सेकंड लगे, और 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी। जब वो ए से बी पे गया उसे 5 सेकंड लगे, और 5 सेकंड ए पे था जब उसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0 थी। तो ए से बी पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। फिर वो बी से सी पे गया, उसे 5 सेकंड लगे वापस, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सी से डी पर गया, उसे 5 सेकंड लगे, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि हर 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर। कितनी बढ़ रही है बच्चों, 10 मीटर बढ़ रही है। हर 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। क्योंकि देखो चेंज निकालेंगे, पहले 0 थी 10 हो गई, तो 10 बटे 5 कितना आ गया, 2। पहले 10 थी 20 हो गई, 10 का चेंज आया 5 2। 20 थी 30 हो गई, 10 बटे 5 कितनी हो गई, 2। यानी कि हर बार एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कब आ रहा है, जब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, स्पीड बढ़ती जा रही है, पहले 5 थी 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, मतलब वेरिएबल है। तो चेंज आ रहा है वेलोसिटी, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसे एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सेकंड पढ़ते हैं इसको। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Acceleration निकालना है हमें। तो इसने बोला है कि जो बस है ना, वो बच्चों अपनी स्पीड, पहले वो चल रही थी बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार स्पीड से, फिर वो चलती है बच्चों, उसने ब्रेक लगाया, उसकी वेलोसिटी कम हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसे टाइम लगा ब्रेक लगाने पर 80 से 60 आने में, उसे लगता है बच्चों 5 सेकंड। कितना लगता है, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन में टी। तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया बच्चों, अगर मैं चेंज पूछूं तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, 20। कितना चेंज आया, 20 आया। अब 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 100, और 100/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 100/80, और नीचे क्या है, टाइम 5 सेकंड, तो 5 सेकंड रख लेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 100, 18 इंटू में 5, इसे काटा कितना आ गया, 20। तो क्या आ गया, 20/80। अब 20 का 18 का भाग देंगे 20 में, डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 1 पे तो कितना आ गया बच्चों, 2 बच गया, पॉइंट वापस 0, 1 पे कितना आ गया, 2 बच गया, फिर वापस 0, फिर वापस 1 पे। यानी कि जो एक्सेलरेशन आया हुआ है 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया बच्चों, 1.11। एक्सेलरेशन क्या आया, फाइनल एक्सेलरेशन 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है। जो बस थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी। चेंज क्या है वेलोसिटी में, 20 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही तो होता है एक्सेलरेशन, तो चेंज ही आया, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम था 5 सेकंड, फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, आपको आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, पेज नंबर 77, और आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे आज के। तो वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट हो रही है तो गिवन लिख लेना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो स्टार्ट हो रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड अटेन कर लेती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन 10 मिनट्स, कितने मिनट में बच्चों 10 मिनट में वो ये स्पीड गेन कर लेती है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो हमें 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर लेना चाहिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200 अपॉन में 18 मीटर पर सेकंड, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए 60, तो 600 सेकंड क्या आ गया 600, क्योंकि मिनट है ऐसा मिनट में कन्वर्ट करेंगे सेकंड। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले 0 थी अब 40 हो गई, तो 40 माइनस 0 क्या आएगा, पहले 0 थी 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर पर आवर चेंज आया, यानी कि इसको अपन मीटर में क्या लिख सकते हैं 200 अपॉन में 18, और कितना टाइम लगा चेंज आने में 600 सेकंड। तो एक्सेलरेशन 200/18 इंटू में 600, 0 0 0 0 कट गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन में 54, 8 3 जा 54, अब 1 अपॉन में 54 है। अब 54 को डिवाइड देना है 1 से बच्चों, पॉइंट लगाएंगे 0 नहीं जाएगा 0 पॉइंट, अब उसके बाद वापस पॉइंट लगाएंगे 0 नहीं जा रहा बच्चों। सो आगे जा सकता है, कितने पे जा सकता है 1 पे, कितने पे जाएगा बच्चों 1 पे जाएगा, कि 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटाए 6, 9 में से 5 घटाए कितने बच गए 4। अब 9 पे देंगे तो 9 पे ज्यादा आ जाएगा, तो अपन 8 पे देंगे तो 8 पे जाएगा, तो यानी कि 0.18 इतना छोड़ देते हैं, 0.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन आपका 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ गए कैसे निकाला हमने, किसने बोला था ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फिर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है और स्पीड अटेन कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, इतने का ही चेंज आया उसमें। टाइम कितना था 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 600 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम डिवाइड किया, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अगर आपको चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो मैं और लेकर आऊं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ, मैं ऐसे ही वीडियो हर चैप्टर की बनाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं और इंटरेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।